I would like to speak this evening on seasons. और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आपका स्वागत है आज की सभा में। मैं आज बात करना चाहूँगा ऋतु के विषय में, About seasons and then go on to don't miss your Kairos moment. और मैं पहले ऋतु के बारे में बात करूँगा और उसके बाद मैं ये याद दिलाना चाहूँगा आपको और कहना चाहूँगा कि आप अपने कायरोस के पल को मिस ना करें, वो आपसे छूट ना जाए। Now there's a relationship between seasons and the Kairos moment. और ऋतु और कायरोस के पल के बीच में एक रिश्ता है। Yes, the idea that life moves in season is widely embraced in metaphors and in personal growth, in challenges and in the change that takes place. और जो हमारा ये विचार कि हमारा जो जीवन है वो ऋतु में होकर के चलता है, वो इस बात में ये हमारे जिंदगी में जब चुनौतियां आती हैं, जब बदलाव आते हैं, तो हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि ये हमारे जीवन में एक ऋतु सा चल रहा है। We draw this parallel from the nature cycle. और हम ये जो तालमेल करते हैं या जो हम लोग ये बात को कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा मौसम चल रहा है, वो हम प्रकृति से सीखते हैं और उसको देख करके कहते हैं। In Ecclesiastes chapter 3 verse 1 it says, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. और सबोपदेशक में इस प्रकार से कहता है कि हर एक बात के लिए एक ऋतु होता है और एक समय होता है जब ये चीजें पूरी होती हैं। This suggests that life has a phase like sowing, reaping and enduring hardships. और उस बात से हमें ये पता लगता है कि जीवन के अलग अलग पल होते हैं, जब हम बीज बोते हैं, जब हम फसल काटते हैं, जब हम कठिनाई में से होके गुजरते हैं। Even motivational thinkers like Jim Rohn and Tony Robbins describes these 4 seasons. और जिम रॉन्स और टोनी रॉबिन्स जैसे जो प्रवक्ता हैं या जो सकारात्मक बातों को बोलने वाले हैं, वो भी इन मौसमों के बारे में बताते हैं। That winter is a time of rest or of preparation and overcoming loss. और जो सर्दी का ऋतु है, जो मौसम है ठंडी का, वो एक समय होता है तैयारी करने का, विश्राम करने Spring का। is a time of a new beginning because new flowers come up. और वसंत एक ऐसा मौसम है जब नए फूल खिलाते हैं, एक नई शुरुआत का समय होता है। And summer is a time for action because that's the time you get moving. और गर्मी का जो ऋतु है वो एक ऐसा समय है जब हम लोग क्रियाशील हो जाते हैं, काम करने लग जाते And the हैं। fall is a time where you take reflection, you sit and think about things. और पतझड़ जो है वो एक ऐसा समय है जब आप बैठ के सोचते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसके बारे में आप चिंतन करते हैं। Recognizing these seasons helps avoiding judging life by one tough phase and then we don't judge the other. और जब हम अपने जीवन में इस बात को समझते हैं कि हर एक चीज का एक समय है, तब हम तुरंत निर्णय पे नहीं आते कि नहीं मेरे जीवन में इतनी मुसीबत है, और हम ऐसे निष्कर्ष पे नहीं उतरते हैं। So these seasons don't last forever. और ये जो ऋतु है ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं बने रहते। Having understood that life is made up of season, और जब आप इस बात को समझते हैं कि जो जिंदगी है वो अलग अलग ऋतु से मिलके बनी है, it is important not to be discouraged during the difficult seasons that come by. और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, कठिन समय आते हैं, तो हम निराश और हताश ना हो। And it is time to appreciate and give thanks to God for the good times that come by. और ये उल्टा एक ऐसा समय बन जाता है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप भला समय को फिर से लेके आएंगे। So one thing we must understand that there are seasons. और- That is the first point. और पहली बात जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें और याद रखें कि आपके जीवन में भी ऋतु होते हैं, The word of God says it. और परमेश्वर का वचन यूं The कहता है। second thing is that changes of season causes stress. और दूसरी बात जो है, जब एक समय से दूसरा समय आता है, जब ऋतु बदलता है, तब हमें परेशानी होती है। Transitions inherently bring stress, that is because they're involved stepping into new things. और जब हम एक
फेज से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, जब बदलाव को देखते हैं तो अक्सर वो हमारे लिए चिंता का विषय होता है, हम परेशान होते हैं क्योंकि हम एक नए चीज में प्रवेश कर I रहे have होते हैं। experienced this in my army life because we have to go after every 3 years from one place to the other, and believe me, we get stressed out. और मैंने अपने फौजी जीवन में ये अनुभव किया है क्योंकि हर 3 साल में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे घर बदल के, स्थान बदल के जाना पड़ता था, और विश्वास करिए वो हमारे लिए बड़े परेशानी का समय होता था। Because of children's education, new place, new friends they have to make. और हमें इसलिए तनाव होता था कि नए स्थान पे नए दोस्त बनाने, बच्चों ने नए स्कूलों में जाना है, बहुत सारी बातें होती थी। These stress are normal when you go from one transition to the other. और ये तनाव अक्सर देखे जाते हैं जब आप एक स्थान से, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। From one season to the other जब आप causes एक ऋतु stress. से दूसरे ऋतु में जाते हैं तो तनाव आता है। So don't worry about time, but those are the times when we seek God. और इसीलिए आप ऐसे तनाव में परेशान ना हो, मगर ऐसे समय में आप परमेश्वर के खोजी बने। So during LPU students, now they're going to finish. We have one of those people, the young man. He is going to finish. Yes, they're going to finish their studies. Now they're worried. How am I going to? You're going into transition, but God will see you through. इवन जो LPU के बच्चे या जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, आपको कई बार चिंता होगी कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अभी स्कूल से कॉलेज जाना है या कॉलेज से आगे जाना है, नौकरी पे जाना है, मगर इन चीजों में आप तनाव ना ले, स्ट्रेस ना ले। The first is that there will be change. There are seasons. पहली बात मैंने आपको बताया जो आपको याद रखना है कि हर एक के जीवन में ऋतु होता है, And there will be stress. That's the second point. और वो उसकी वजह से ऋतु में जब बदलाव आता है तो एक तनाव भी आता है। And the third thing is that when you leave one season and go on to the next season, you have to exit the previous season. और हमें ये बात को समझना है कि जब हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश करते हैं तो जो ऋतु को हम छोड़ के आ रहे हैं उसको पूरी तरीके से छोड़ना, उसमें से निकलना भी जरूरी है। To embrace new things, it is crucial to let go of the past. और अगर हम नए चीज को पकड़ना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम बीती बातों को छोड़ दें। I'm speaking to someone. और मैं शायद यहाँ किसी से बोल रहा हूँ, Including hurts, old habits, and things that are of no longer use. You got to leave them. और आपके जीवन में जो दुख होगा, चाहे आपको किसी ने बुरा महसूस कराया या जो दर्द होंगे, उन सारी बातों को छोड़ देना जरूरी है। Grieving for the past is okay, but it's important to eventually move on. और जो बीती बातें, बीते समय में जो दुख के कारण हुए, उसके लिए शोक मनाना ठीक है एक समय के लिए, मगर ये जरूरी है कि एक समय आए जब हम उस सब को छोड़ करके हम आगे की ओर The बढ़ेगा। fourth point I would like to share is new season requires a different spirit. और मैं एक और बात जिस पे जोर दूंगा वो ये है कि जब हम एक नए ऋतु में आते हैं तो हमें एक नई आत्मा को अपने अंदर तैयार I'm करना है। not speaking of the Holy Spirit. There's only one Holy Spirit. But a spirit by new seasons demand new attitudes. That's what I mean. और जब मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा की नहीं बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा एक ही है, वो पवित्र है, वो हमें चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अंदरूनी रवैये की, A different perspective एक अलग नजरिया, and a change in our outlook. और हमारे देखने के तरीके में एक बदलाव आना जरूरी See, है। successful people are the problem solvers, not problem creators. जो सफल लोग होते हैं वो समाधान करने वाले लोग होते हैं, वो समस्या उत्पन्न करने वाले लोग नहीं होते हैं। So if you are one of those people who are problem finders, you got to change. और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर गलतियां ढूंढता है, जो गड़बड़ियों को ही देखता रहता है, तो आपको अपना रवैया बदलना जरूरी है। You got to take challenges as they come. आपके जीवन में जैसे जैसे चुनौतियां आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, आपको उनका सामना करना आना Because जरूरी new है। seasons have new challenges. क्योंकि जब नई ऋतु आती है तो उसमें नई चुनौतियां आती हैं। And you got to be optimistic about it because you got an optimistic God, a God who is capable of taking care of you. और जब आपके जीवन में चुनौतियां आती है, परेशानियां आती है, आपको उस समय भी सकारात्मक बने रहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास का परमेश्वर है, वो एक सकारात्मक परमेश्वर है। You should be able to say, my God is able.
And the word of God also reminds us, my hand is not shortened that it cannot deliver. और परेशानी के समय में आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप बोल सके कि मेरा परमेश्वर मुझे इसमें से छुड़ा सकता है। परमेश्वर का वचन भी हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं तुझे छुड़ा ना सकूं। But many a time people forget God. मगर कई बार लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। I think it's in the book of Malachi. I'm just reminded now, book of Malachi, where it's written, my people have forgotten me. Ox knows its master, as its made, but my people have forgotten me, says the Lord. और मलाकी की पुस्तक में एक प्रकार से लिखा है कि मेरे लोग मुझे भूल गए हैं। एक घोड़ी अपने मालिक को पहचानती है मगर तुम मेरे लोग मुझे Chapter भूल 1. गए हैं। Okay, if you're one of those people who you feel that I have not been in touch with God, get in touch, because you in this new season you need the presence of God. और अगर आप अभी अपने मन में इस प्रकार से सोच रहे हैं कि हाँ मैं शायद परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गया हूँ या दूर हो गई हूँ, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा वापस परमेश्वर के संपर्क में आए, क्योंकि इस नए ऋतु में आपको परमेश्वर की जरूरत The है। fifth point I would like to pick up is that new seasons will have changed scenes. और मैं एक और बात जो पांचवी बात जो आपके सामने लाना चाहूंगा वो ये है कि जब नई ऋतु आती है तो जो हमारा आसपास का जो दिखता है वो भी बदल जाता है। My wine plant, I have a grapes plant, you all know about it. That one is right now totally like a dry bone. और मैं आप सबको पता है मेरे घर में एक अंगूर की बेल है, कई सालों से है। अगर आप अभी उस पौधे को देखें वो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी, एक सूखी हड्डी की तरह पड़ी है वहां। But on March 1st, it will put down green leaves. मगर मैं आपको बताऊं हर मार्च 1 तारीख को उसमें हरा पत्ता आना शुरू हो जाता है। Just as seasons change and natural environments change, a new season in life will change into new circumstances. और जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे ऋतु बदलते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी नई नई परिस्थितियां आएंगी। For example, when Christmas comes, उदाहरण के लिए जब क्रिसमस आता है it will not be the same as the month of July. वो जुलाई के समान नहीं होगा, Because in the month of Christmas we have to go for carol singing, there is practices, we think about planning of the outdoor meetings that will be done. So busy. वो जुलाई की तरह नहीं होगा, क्योंकि क्रिसमस में हम व्यस्त होते हैं, क्या कहाँ जाना है, कहाँ क्रिसमस कैरलिंग करना है, कहाँ सर्विस करनी है, क्या तैयारियां करनी है, क्या सजाना है, हमारा सारा ध्यान वहां पे होता है। So in a new season, as the changes, you got to change to help to move forward along with the church to glorify God. और जब नया ऋतु बदलता है, जब समय बदलता है, तो आपको भी बदलना जरूरी है, अपनी कलीसिया के साथ बदलना जरूरी है, ताकि आपके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो सके। Stop grumbling. Pastor is always calling us to church in the month of December. There's so much studies to go, things to be done. It is needed because that is the season of Christmas, and you are needed there for the play, for the act, for the carol singing, all those events. और कुड़कुड़ाए ना, जब पास्टर आपको क्रिसमस पे बोलते हैं आपको रोज आना जरूरी है, क्योंकि हम कुड़कुड़ा के बोल सकते हैं अरे पढ़ना जरूरी है, एग्जाम का टाइम है, ये है, ठंडा है, मगर हमें समझना है कि वो एक ऋतु है। जब हम तैयारी करते क्रिसमस के लिए, हमें जरूरी है कि हम वो नाटक में, वो डांस में, जिस चीज के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हमें वहां होना जरूरी है। The sixth point I want to say is what we said just now. So is a new season will change your scene like that wine thing. और मैंने जो अभी आपको समझाया पांचवी बात वो ये थी कि एक नया मौसम जब आपके जीवन में आता है, आपके जीवन के दृश्य को बदल देता है, जैसे मेरे वो दाखरस का पौधा बदल जाता है। And then the sixth point I would like to share is God, during these changes, God does not change. और मैं जो छठवीं बात आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, मौसम बदलते हैं, ऋतु बदलते हैं, मगर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Even when life seasons are difficult, God remains constant. मगर जब आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना जाए, परमेश्वर वैसा ही है जैसा वो था। He does not abandon you in the challenging times. वो कठिन परिस्थिति में आपको छोड़ के नहीं चला जाता।
His presence and mercies are steadfast. They are, His mercies are new every day for you. उसकी उपस्थिति और उसकी करुणा हमेशा आपके लिए बनी रहती है। वचन कहता है कि उसकी प्रति भोर उसकी करुणा हमारे लिए नई होती है। God does not change when the seasons change. ऋतु बदलते हैं मगर परमेश्वर ऋतु के साथ नहीं बदलता। Let me tell you from where I have taken this. I have taken gathered these informations from Pastor Wallard, where he spoke, and certain books and other things. So I'm not such a genius to share all this all of a sudden. और मैं ये सारी बातें अचानक यूं ही आपसे नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मैंने पासबान से भी सुना है और वचन में से मैं आपके साथ ये बातें So बांट रहा हूँ। sixth is that God does not change when seasons do. और परमेश्वर नहीं बदलता जब मौसम बदलते हैं। Seventh is that new seasons means new supply. और सातवीं बात यह है कि नए ऋतु का मतलब है कि अब परमेश्वर एक नए बदलाव को हमारे जीवन See, में God लेके is the आएगा। ultimate source, और परमेश्वर हमारे लिए वो मुख्य स्रोत है and therefore changes that occur in the main source is God Himself, और हमारे जीवन में जो मुख्य स्रोत है वो परमेश्वर स्वयं है। and He will provide for every season. और हमारे जीवन के हर एक ऋतु में वो हमारी जरूरत को पूरी करेगा। But by chance, if the old provision cease, मगर अगर गलती से जो पुरानी जरूरतें थी वो खत्म हो गई, suppose like you're getting paid by someone else, and now those people have been stopped, and you move on and begin to wonder what will happen, God will see to it that He'll provide for you. और अगर कभी आपके जीवन में ऐसे परिस्थिति आती कि कोई पहले आपकी जरूरतों के लिए आपको पैसे दे रहा था या आपको एक तरफ से तनख्वाह आ रही थी और अब वो अचानक बंद हो गई, आप सोचेंगे अब मैं क्या करूंगा। परमेश्वर आपके लिए एक नया प्रयोजन करेगा। So it is that when old provision cease, it's a sign that God is preparing for a new and often a greater supply. और अक्सर जब पुराना जो हमें हिसाब किताब जब खत्म होता है तो हमें ये बात को समझना है कि परमेश्वर हमारे लिए एक नए हिसाब के लिए वो तैयारी कर रहा है। A new season means a new supply. और नया ऋतु का अर्थ है एक नया प्रयोजन। And the new season brings new sacrifices required from your life. और जब एक नया ऋतु आता है तो आपके जीवन में भी एक नए बलिदान का समय आता है। Entering new season often requires new sacrifices. और एक नए ऋतु में प्रवेश करने के लिए अक्सर हमें नए बलिदान करने पड़ते हैं। Often prioritizing God is must there. और अक्सर परमेश्वर को पहला स्थान देना सबसे जरूरी होता है And वहाँ in पे। this you got to establish the new system, you got to understand it and give your tithes or whatever offerings that are there accordingly. और जब आप देखते हैं कि एक नया मौसम आया, एक नया ऋतु आया है, एक नई शुरुआत हुई है या तो कलीसिया में, तब आपको अपने भेंट, अपने दसवांश जैसा है आपको उसमें भी उसके मुताबिक भी आपको ढालना पड़ता When the है। Lord lifts you, when the Lord progresses you, you got to go according to the progress. That is, in other words, it can involve prioritizing God, establishing the new system, new habits of putting Him first in the finance. और जब परमेश्वर आपको आर्थिक तरक्की देता है तो हमारा दशवांश पुराना वाला नहीं रह सकता, हमें उसमें भी तरक्की करनी है। हमें परमेश्वर को अपने धन दौलत की हिसाब किताब में भी पहला स्थान देना जरूरी है। New season will need new strategies. और नए ऋतु के लिए नई रणनीति की जरूरत होती है। This year is, a pastor said, is a year of work and warfare. So for the work also you need new strategies. For the warfare also you need new strategies. और जैसे पास्टर ने इस बार प्रचार किया कि ये साल जो है वो आत्मिक युद्ध का साल है और काम करने का साल है, उसके लिए हमें नई रणनीतियों का प्रयोजन करना भी जरूरी है। We said that time of what is that, new work and new warfare. It is not against any human beings. It's against the powers of darkness that is there. I should be very clear. और जब हम इस बात को कहते हैं कि हमारा एक आत्मिक युद्ध का समय है तो मैं साफ और स्पष्ट इस बात को बोलूं, हम युद्ध किसी इंसान की तरफ से या किसी देश या किसी जाति किसी लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, हमारा युद्ध शैतान के कामों से है। See, you cannot rely on past successes or failures for future endeavors. और आप अपने भविष्य के
चुनौतियों के लिए आप पुरानी तरक्की पे भरोसा करके नहीं बैठ सकते। You got to plan, strategize in your life. आपको अपने जीवन में योजना का बनाना जरूरी है। कैसे आप काम करेंगे वो प्लान करना जरूरी है। Young people, I want to examine yourself. Have you made proper strategies to how you're going to study this year? Or have you made proper strategies as to the things that you're going to study? And those of you who are working, have you made strategies and planned accordingly how you're going to increase your level of whatever there is of either your pay scale or of your growth? और जितने जवान हैं यहाँ पे, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाई हैं? क्या आपने सोचा है कि कोई तरीका जिसके द्वारा आप कैसे नए तरीके से पढ़ेंगे? इस नए साल में आप क्या नया करेंगे? आप कैसे अपने हुनर के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? या आप कमाई करेंगे तो कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? क्या आपने अपने लिए योजनाएं बनाई हैं? If you don't make plans, believe me, you're preparing for the failure. अगर आप योजनाएं बनाने में नाकाम हैं तो आप नाकामी की योजना बना रहे हैं। So please do plan for this year. It's only the month of February. So plan for the year. Prepare for your studies. और जरूरी है, अभी तो केवल फरवरी शुरू हुआ है, अभी से आप इस साल की पूरी योजना बनाना शुरू करें। New seasons as will need new strategies. That means that new season will be a time of seeking God. और नए सीजन, नए ऋतु में नई रणनीति चाहिए और नए ऋतु में परमेश्वर के खोजी बनना जरूरी है। And during the new season, don't copy others. Prepare your something unique that fits you, not others. और नए ऋतु में आप दूसरों की नकल ना उतारे, आप ये देखें कि आपके जीवन में क्या जरूरी है, आप उसको कैसे बदल सकते हैं। The last point regarding seasons is that new seasons will require new stewardship. और जब हम ऋतु की बात करते हैं तो जो आखिरी शब्द है वो ये है कि आखिरी बात जो है वो ये है कि नए ऋतु में हमें नए अगुवेपन की जरूरत है। Obtaining something is easy, but maintaining it is hard. किसी चीज को पा लेना आसान है मगर उसको बनाए रखना काफी मुश्किल है। You may have a very costly car. आपके पास एक बहुत महंगी गाड़ी हो सकती है। You paid for it, it came. और आप उसके लिए बहुत पैसा दे करके आप आए हैं। But now you got to maintain it. मगर अब आपको उसको बनाए रखना भी जरूरी है। Maintaining it is very costly. Sometimes we discuss it with pastor. A light itself is so costly. और कई बार हम महंगी चीज खरीदने की तो सोचते हैं मगर उस महंगी चीज को बना के रखना, एक गाड़ी का ही उदाहरण ले लो, उसकी लाइट ही लाख रुपए की आती है, इतना आसान नहीं है। So a new season, when it requires new stewardship, you understand the value. और जब एक नए ऋतु में हम एक नई देखरेख की स्थिति में आते हैं तो हम तब उसकी कीमत को समझ पाते हैं। See, as it requires new seasons, it requires new stewardship. That means it requires learning new things. और इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में हमें नई चीजें सीखना जरूरी है। Managing your resources is important. अपने जो आपके पास पैसे हैं, जो धन दौलत है, उसको सही रीति से इस्तेमाल करना जरूरी You है। got to understand it. आपको ये बात समझना जरूरी है। My time is over. My whole one chapter is remaining. मेरा समय तो खत्म हो गया, मेरा एक पूरा अध्याय रहता है। The second portion which I said I want to share. दूसरा भाग जो मैं कहना चाहता था, I finished the seasons. मैंने केवल ऋतु के विषय में बात किया है। Now this one chapter which I wanted to share was the Kairos moment. Don't miss the Kairos moment. और जो मैं दूसरी बात जो मैं बांटना चाहता हूँ वो ये है कि अपने कायरोस के पल को आप ना छूना। Life is made up of seasons. जीवन ऋतु से बने हैं। Change of season causes stress. और जब ऋतु बदलते हैं तो तनाव आता है हमारे जीवन में। Before you enter the new season, you must exit the previous ones. और इससे पहले कि आप नए समय में प्रवेश करें, आपको पुराने समय से निकलना जरूरी है। The new season requires a different spirit. और नए ऋतु में एक नई आत्मा की जरूरत है। And new seasons will change your scenes. नए ऋतु में दृश्य बदलते हैं। God does not change in the new season. Therefore, be comforted in that matter. और परमेश्वर नए ऋतु में नहीं बदलता। आप इस बात से सुनिश्चित रहें कि परमेश्वर जैसा था वो कल था, आज भी वैसे ही और भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। New seasons means new supply will come.
नए ऋतु का अर्थ है कि नया प्रयोजन परमेश्वर करेगा New seasons will require new sacrifices. और नए ऋतु में नई बलिदानों की भी जरूरत New होगी seasons will need new strategies. और नए ऋतु में नई चुनौतियां होंगी नई रणनीतियों की जरूरत होगी New seasons, new stewardship. और नए ऋतु में आपकी अगुवापन एक अलग रीति से आपको देखरेख करना सीखना होगा